हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज स्टडी टाइम क्लास में जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन के बारे में इस क्लास में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रमाप विचलन को किस तरह से निकाला जाता है इसके लिए डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष रीति का पूरी तरह से बताया था, कैलकुलेशन करने का तरीका। इस वीडियो में हम आपको लघु रीति यानी कि शॉर्टकट मेथड से इस प्रमाप विचलन को निकालने का तरीका बताएंगे। आइए अब बताते हैं लघु रीति से प्रमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह से निकाला जाता है। लघु रीति से स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाप विचलन को निकालने के लिए हमारे पास 4 सूत्र मिलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों जो सूत्र हैं, फॉर्मूला जो हैं, वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये चारों सूत्र में से किसी एक सूत्र या फॉर्मूले का आप प्रयोग करके स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें, तो उस फॉर्मूले का आप यूज़ कीजिए जो फॉर्मूला आपको समझ में आता है, आपको कैलकुलेशन में इजी लगता है। उसी फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। इसके अंतर क्या क्या है, एलिमेंट्स, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूले में जो है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। दूसरे फॉर्मूले में है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज माइनस एज्यूम्ड मीन, यानी कि ऐसा माध्य जो हमने माना है उसको घटाएंगे और उसका जो है वर्ग निकालेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस एन ब्रैकेट में एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज माइनस एज्यूम्ड मीन, इसका होल स्क्वायर और इस पूरे के अपॉन एन यानी कि बटे में एन। चौथा और लास्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1/n यानी कि 1/n अंडर रूट ब्रैकेट में n फिर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस फिर ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद हो गया और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया। अब इसमें सिग्मा डी क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स क्या है, एक्चुअल अर्थमेटिकल मीन क्या है, एज्यूम्ड मीन क्या है, एन क्या है, ये बताते हैं। तो पहले तो ये जो सिंबल है इसे हम सब लोग जानते हैं क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि प्रमाप विचलन। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कल्पित माध्य से विचलनों के वर्गों का योग, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। एन पदों की संख्या है यानी नंबर ऑफ आइटम्स। एक्स माध्य है जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज। सिग्मा डी एक्स इक्वल टू विचलनों का योग यानी सम ऑफ द डेविएशन। तो ये सारे आइटम्स हैं, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। आपको हमने लघु रीति से 4 सूत्र बताए हैं, 4 फॉर्मूले बताए हैं। उनमें से किसी भी एक का आप यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे। हम आपको यहाँ पे चारों फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताएंगे कि किसी भी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन के आंसर पर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर
क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्न एक मजदूरी अर्जित करने वाले को मासिक आय से लघु रीति द्वारा प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्टकट मेथड ऑफ अ वेज अर्नर्स मंथली अर्निंग गिवन बिलो। अब इसमें नीचे क्या दिया हुआ है, मंथ दिया है, 1 से लेके 10 तक पूरे महीने हैं। हर महीने में वो कितना पैसा कमा रहा है वो लिखा हुआ है। अब इसी के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम खींचेंगे, वो मंथ का कॉलम होगा। उसके बगल में अर्निंग यानी हर महीने वो कितना पैसा कमा रहा है ये कॉलम खींचेंगे। उसके बाद वाला जो कॉलम है वो हमारा है DX। उसके बाद जो चौथा कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, वो होगा इस कॉलम का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसका स्क्वायर करना है ये फोर्थ कॉलम में। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये जो अर्निंग दी हुई है, इस पूरी अर्निंग में से किसी एक पद को, किसी भी यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, यानी 1 से लेके पूरे 10 पद दिए हुए हैं, इन सभी पदों में से किसी भी एक पद को हम मान लेंगे कि वो इन सब का माध्य है, यानी कि बीच का पद है। उसे बोलते हैं कल्पित माध्य, यानी कि एज्यूम्ड मीन। यही है वो एज्यूम्ड मीन। तो हमने यहाँ पे 155 यानी कि 155 रुपये को माना है कि वो इस पूरे का कल्पित माध्य है, और ये हमने मान लिया है। अब यहाँ से अर्निंग ये जो दिख रही है ये X, इसमें से इसको या जो हमारा कल्पित माध्य है उसको रिड्यूस करना शुरू करेंगे। तो X हमारे पास दिया हुआ है 145, तो 145 माइनस 155 ये हम करेंगे। फिर है दूसरा जो है हमारा आइटम, वो है 148, उसमें से माइनस 155, फिर 150 में से 155 को माइनस करेंगे, फिर 154 में से 155 को माइनस करेंगे, 155 में से 155 को माइनस करेंगे, फिर 156 में से 155 को माइनस करेंगे, और 156 से 155 को फिर माइनस करेंगे, 159 से 155 को माइनस करेंगे, 162 में से 155 को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम इसको माइनस करेंगे। तो ये जो है हमारा X जो है वो अर्निंग है, और 155 जो है ये एज्यूम्ड मीन है, यानी कि कल्पित माध्य। ये हमने माना है, ये क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं गया है। तो अब इसको रिड्यूस करेंगे तो पहले आएगा -10, फिर -7, -5, -1। यहाँ पे ये 0 आइटम हो जाएंगे दोनों। यहाँ पे आएगा +1, +1, -4, +4 और ये +7। तो ये हमारा प्लस का कॉलम आ गया। अब इसी का हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो -10 मल्टीप्लाइड बाई -10, -7 मल्टीप्लाइड बाई -7, -5 मल्टीप्लाइड बाई -5, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो -10 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई किया आया 100, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस। 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया आया 49, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया हो गया प्लस। 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया आया 25, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया हो गया प्लस। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। 0 में 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1, 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया 16, 7 में 7 का मल्टीप्लाई किया 49।
तो ये हमारा हो गया डी स्क्वायर एक्स, ये कॉलम हमारा है डी एक्स का, ये है डी स्क्वायर एक्स का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले जो है हमारा एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज। तो ये जो हमारा है कल्पित माध्य है। अब इसी के कारण हमें इसको अब कैलकुलेट करना होगा एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज को। अब एक्चुअल अर्थमेटिकल एवरेज जो है यानी कि हमारा वास्तविक माध्य जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि ये जो है कल्पित माध्य, इसमें सिग्मा dx में n से डिवाइड कर देंगे। तो सिग्मा dx में हम क्या करेंगे कि जो हमारा माइनस वाला कॉलम था उसे ऐड कर लेंगे और प्लस वाले कॉलम को अलग ऐड कर लेंगे। माइनस वाले कॉलम में से प्लस वाले कॉलम को रिड्यूस करेंगे और उसके बाद जो है हमारा -10 आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -10, -7, -5, -1, इसको ऐड कर लेना है और सिंबल रहेगा माइनस का, निशान माइनस का आएगा। प्लस वाले को भी ऐड करना है, निशान प्लस का आएगा। माइनस वाले में से प्लस वाले को जब रिड्यूस करेंगे तो आएगा -10। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो a है हमारा 155, सिग्मा dx यहाँ से ले लिया -10, n है हमारा यहाँ पे 10 टोटल, वो रख दिया। अब -10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 बार में जाएगा, यानी कि 1 बार में जाएगा, सिंबल आएगा माइनस का। तो ये सिंबल आ गया माइनस का। तो हमारा एक्चुअल जो वास्तविक माध्य है वो हमारा आ जाएगा 154 का। तो ये हमारा आ गया वास्तविक माध्य। अब पहले फॉर्मूले में ये सारे आइटम की वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 242, पुट कर देंगे। एन की वैल्यू यहाँ से ली है 10, उसे पुट कर दिया। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू है -10, यहाँ से पुट कर दिया। एन की वैल्यू है 10, यहाँ से पुट कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर कर दिया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए अभी ये 242 में 10 से डिवाइड देंगे, तो ये 10 से जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आएगा 24.2 यानी 24.2, और यहाँ पे 10 से 10 में डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 1 टाइम में, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 24.2 माइनस, और -10 से 10 में डिवाइड किया तो आया -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 24.2 माइनस -1 इंटू -1, तो -1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1, और उस +1 से फिर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस और माइनस का, तो आएगा माइनस। तो यहाँ पे 2 बार सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले माइनस का माइनस में तो हो गया +1, फिर उस +1 का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1। तो ये हो गया 23.2। अब ये 23.2 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 4.8। तो ये हमारा पहले फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हुआ 4.8। अब इसी तरह से हम सेकंड फॉर्मूले से भी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूले में क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस प्रत्यक्ष माध्य फिर कल्पित माध्य। तो प्रत्यक्ष माध्य में से कल्पित माध्य को घटा देंगे, वो जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स था 242, एन था 10, तो वो हमने लिख दिया।
हमारा जो एक्चुअल मीन था वो था 154, एज्यूम्ड मीन था 155। तो यहाँ पर डिवाइड करने पे आएगा हमारा 24.2, यहाँ पे माइनस करने पे आएगा -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया, और उसी के टर्म में यहाँ पर स्क्वायर को -1 इंटू -1 हमने लिखा है। सेम चीज़ जो हमने ऊपर की थी, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा +1, प्लस का फिर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -1। तो 24.2 में से -1 को रिड्यूस करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 23.2, और 23.2 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 4.8 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि मैडम अंडर रूट निकालेंगे कैसे? तो अंडर रूट निकालने का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको समझाएंगे। पहले हम आपको पूरा फॉर्मूला बेस समझा दें। तो थर्ड जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस एन, पूरा ब्रैकेट किया हमने, हमारा आया एक्चुअल मीन माइनस एज्यूम्ड मीन, यानी कि वास्तविक माध्य माइनस हमारा जो कल्पित माध्य है, और उस पूरे के टोटल में अपॉन एन। अब यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स था 242 माइनस एन आ गया 10, हमारा एज्यूम्ड मीन था 155 और एक्चुअल मीन था 154 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 242 माइनस 10, ये वाला 10 यहाँ पे आ गया। 54 में से 55 को रिड्यूस करेंगे यानी कि घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -1, तो -1 का स्क्वायर। यहाँ पर 242 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 इंटू -1, तो -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा +1, जो कि हमने यहाँ लिखा है। फिर 10 यहाँ पे ये वाला है और उसके बटे में लिख दिया हमने 10। अब ये 242 माइनस 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो 242 में से -10 करेंगे तो आएगा 232, और उसमें 10 से जब डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे तो आएगा 23.2। अब इस 23.2 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 4.8। तो यानी कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूले से भी 4.8 आया, सेकंड फॉर्मूले से भी 4.8 आया, और अब थर्ड फॉर्मूले से भी स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 ही मिला है। अब फोर्थ फॉर्मूला भी हम यूज़ करके चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। अब फोर्थ फॉर्मूले में क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1/n अंडर रूट n सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 1/n, n की वैल्यू थी 10, हमने यहाँ पुट कर दी, n 10 आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हमारे पास आ गया 242 माइनस सिग्मा डी एक्स -10 था, हमने उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे क्या गया 1/10 अंडर रूट 10 का जब 242 में गुणा करेंगे तो आएगा 2420 यानी 2420, -10 का -10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 का -10 में मल्टीप्लाई होकर के आएगा +10 एंड 100, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो +100 हो जाएगा। और चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस माइनस का सिंबल यहाँ पे प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 मीन्स 100, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, यानी कि प्लस का फिर से माइनस में गुणा होगा और आ जाएगा
माइनस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1/10 अंडर रूट में आ गया 2320, क्योंकि 2420 में से 100 हमने घटा दिया तो हमें मिला 2320। अब 2320 को हम अंडर रूट से बाहर लेके जाएंगे, करणी से बाहर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 48 यानी कि 48। ये 48 में 48 का गुणा करेंगे तो 2320 आएगा। तो 2320 का हमने अंडर रूट निकाला तो हमारे पास आ गया 48। अब इस 48 में 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4.8 यानी कि 4.8। तो हम चारों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, हमारा आंसर एक ही आएगा। तो इसलिए आपको जो फॉर्मूला पसंद आए, आपको समझ में आए, उसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करिए स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग को दिक्कत आ रही होगी अंडर रूट निकालने की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंडर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका जो भी कमेंट हुए वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको और भी किस टॉपिक पर प्रॉब्लम है वो भी हमें सेंड करें कमेंट में, तो हम उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर एक ही टॉपिक पर कमेंट आएगा तो हम उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।